यूक्रेन पर हमला करने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसे कई सारे वेस्टर्न देशों ने अचानक से रशिया से क्रूड ऑयल और गैस इंपोर्ट करना बंद कर दिया था, जिसके कारण एक समय ऐसा आ गया था जब रशिया के पास क्रूड ऑयल का इतना ज्यादा भंडार हो गया था कि उसके पास उसको स्टोर करने की जगह नहीं बची थी। उस समय भारत रशिया की मदद के लिए सामने आया था और भारत ने रशियन क्रूड ऑयल परचेज किया था, जो कि हम ट्रेडिशनली बहुत ही कम परचेज किया करते थे। अगर भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज ना करता तो रशिया को अपनी क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में बड़ा कट करना पड़ता। क्रूड ऑयल के बाद अब भारत ने एक और कमोडिटी में रशिया की मदद करने का फैसला किया है, जिसके बाद रशिया थोड़ी बहुत राहत की सांसें ले सकता है। और खास बात यह है कि इस बार चाइना भी रशिया की मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहा है। हुआ ये कि रशिया ने जैसे ही यूरोपियन यूनियन के देशों से क्रूड ऑयल और गैस के लिए अपनी खुद की करेंसी रूबल्स में पेमेंट मांगना शुरू किया, उसके बाद से ही रशियन गैस और ऑयल को बॉयकॉट करने की मांग यूरोपियन यूनियन में और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी है। यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों ने तो रशियन गैस खरीदना ऑलरेडी बंद कर दिया है, जिसके कारण रशियन नेचुरल गैस की सेल पहले से काफी कम हो गई थी। रशिया ने नेचुरल गैस की प्रोडक्शन कम नहीं की थी, उसको बस अपनी नेचुरल गैस के खरीदार नहीं मिल पा रहे थे, जिसके कारण उसके पास गैस भंडार काफी बड़ी मात्रा में हो गए थे। वेस्टर्न देशों के बाद जापान और साउथ कोरिया ने रशियन गैस के स्पॉट परचेजेस अचानक से रोक दिए थे और 2 दिन पहले चाइना की एनर्जी जाइंट पेट्रो चाइना ने भी ये घोषणा की है कि वो स्पॉट मार्केट से डिस्काउंटेड कार्गोस यानी सस्ती रशियन गैस और ऑयल परचेज नहीं करेंगे। रशिया यहाँ पर बड़ी दिक्कत में आ गया था, क्योंकि इस समय उसकी कमाई का एक ही मेजर साधन है और वो है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल और फर्टिलाइजर्स की सेल। ऐसे में सेल्स कम होने के कारण रशिया को बड़ा नुकसान होने की आशंका थी, जिसको रिकवर करने के लिए रशिया को एक बड़ा बायर चाहिए था जिसकी कंजप्शन ज्यादा हो, जो रशिया से ज्यादा बड़ी मात्रा में गैस खरीद सके, ताकि यूरोपियन यूनियन के छोटे छोटे देशों ने जो रशिया को बॉयकॉट करना शुरू किया है उसकी भरपाई हो सके। तो खुशी की बात यह है कि क्रूड ऑयल के बाद रशिया की नेचुरल गैस की सेल्स बढ़ाने के लिए भारत सामने आ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ब्लूमबर्ग के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडिया ने रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर नेचुरल गैस परचेज करना कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है, वो भी तब जब रशिया का अलाई चाइना आज की डेट में रशिया को अवॉइड और इग्नोर कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात स्टेट पेट्रोलियम और गेल इंडिया ने रशिया से अब नेचुरल गैस कार्गोस भी परचेज करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है, जो उनको स्पॉट मार्केट से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिल रहे हैं। ये दोनों कंपनीज अपनी जरूरत के हिसाब से रशिया को LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के ऑर्डर्स दे रही हैं। रशियन गैस परचेज करने से भारत को 3 फायदे होंगे। सबसे पहले तो भारत में समर्स पीक पर हैं, आगे भी काफी गर्मियां बाकी हैं। कोल की कमी के कारण पिछले साल के मुकाबले इस साल भारत में कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पा रही है, जिसके कारण भारत में काफी ज्यादा पावर कट्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में भारत इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में नेचुरल गैस का इस्तेमाल करेगा। इसके साथ ही मार्केट में फर्टिलाइजर्स की सप्लाई भी रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण काफी प्रभावित हो रही है। नेचुरल गैस का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स के उत्पादन में भी किया जाता है, इसलिए भी भारत को इस समय पहले से ज्यादा नेचुरल गैस चाहिए। तीसरा फायदा ये है कि रशिया भारत को नेचुरल गैस पर ह्यूज डिस्काउंट दे रहा है, जो कि भारत को बाकी मिडिल ईस्ट के देश बिल्कुल नहीं देंगे, और इस चीज को इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल है। जिस समय चाइना की एनर्जी जाइंट पेट्रो चाइना ने रशिया से स्पॉट परचेजेस बंद कर दिए हैं, उस समय भारत रशिया को नए स्पॉट ऑर्डर्स प्लेस कर रहा है, जो दिखाता है कि भारत चाइना की तरह अमेरिका या फिर वेस्टर्न देशों के दबाव में बिल्कुल नहीं आएगा और बस अपने देश के इंटरेस्ट को कंसीडर करेगा। खैर, रशियन गैस परचेजेस करने का फैसला क्या सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।